हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी एक पुरानी कुर्ती है। मुझे अब ये थोड़ी सी टाइट होती है, इसलिए मैं इसे अब नहीं पहनती, लेकिन इसका कपड़ा अच्छा है। तो इससे मैं आज ढेर सारे बैग बनाकर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले बीच से इसे हम अलग कर लेंगे। बीच में एक पट्टी लगी हुई है, तो इसे निकाल लेंगे और इसकी स्लीव्स निकाल लेंगे। अब यहाँ से एक छोटा सा पीस हम निकालेंगे। इसकी लंबाई लगभग 10 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 10 इंच है। अब इसके पीछे वाला जो पीस हम निकालेंगे वो कुर्ती के बैक वाले भाग से निकाल लेंगे। इसमें भी पाइपिंग लगी हुई है, इसलिए इसमें जो हम ज़िप लगाएंगे तो बस ज़िप को हमें पाइपिंग के नीचे रख देना है और इस तरह से रखकर सिलाई कर लेंगे। तो इसमें टॉप स्टिच वगैरह नहीं लगानी है, बस ज़िप को हमने नीचे रखा, ऊपर से कपड़े को रखकर सिलाई कर दी, क्योंकि दोनों किनारों में पाइपिंग लगी हुई थी। अब इसे क्विल्ट करेंगे। इसके लिए आप फोम या बुकरम या चावल आटे की बोरी कुछ भी ले सकते हैं। तो फोम को हमें इस तरह से रखना है, कपड़ा हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे कि जो भी फोम या बुकरम है वो लाइनिंग के अंदर आ जाए। और अब इसे हमें ज़िप के ठीक नीचे रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब चारों साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। इसमें जो पाइपिंग लगी हुई थी उसे मैं नहीं निकालना चाह रही थी, इसीलिए मैंने इस तरह से फ़ोम को लगाया है। फ़ोम और कपड़े को मैंने इस तरह से रखकर सिलाई किया। अगर आपके कुर्ती में पाइपिंग नहीं लगी है तो जिस तरह से कपड़े को क्विल्ट करते हैं, क्विल्ट करके उसके बाद इसमें ज़िप लगाएंगे। तो जो भी बैग आज मैं बनाऊंगी वो सभी की क्विल्टिंग उसी तरीके से होगी। तो देखिए दोनों पीस रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम रनर लगा लेंगे। अगर ज़िप में रनर लगाने में दिक्कत होती हो तो ऊपर से थोड़ा सा ज़िप को कट कर लीजिए, तो आसानी से रनर लग जाता है। अब इसे उल्टा करके इसके तीनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे और इसमें साथ ही साथ मैंने कपड़े की पाइपिंग भी लगा ली है, जिससे खुली हुई सिलाई कवर हो जाएगी। अब इसका बेस बनाएंगे, तो इस तरह से कॉर्नर को हमें बिठा लेना है और यहाँ से लगभग 2 इंच पर सिलाई लगानी है। 2 इंच या 1.5 इंच, जितना भी आप इसका बेस बनाना चाहें। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करके उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से जो आगे वाली सिलाई है पीछे वाली दोनों को एक साथ मिलाकर इस तरह से रखना है और ऊपर से हम नापेंगे 2 इंच और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इसके जो कॉर्नर्स बने हैं उसे आप कट करके निकाल भी सकते हैं या फिर इस तरह से सुई धागे से इसे सिल भी सकते हैं। तो देखिए बैग का बेस बन गया है। अब इसे सीधा कर लेते हैं। इसे हम कॉस्मेटिक्स पाउच के रूप में भी यूज कर सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें हैंडल लगाकर बैग की तरह भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसमें सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये काफ़ी उपयोगी रहता है। बेस भी इसका काफ़ी चौड़ा है, आप इसमें ढेर सारा सामान रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह के हैंडल लगा सकते हैं या फिर कपड़े के हैंडल बनाकर भी इसमें लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये हमारा बैग बन गया। अब दूसरा बैग बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम स्लिंग बैग बनाएंगे। तो जैसे कपड़े को हमने क्विल्ट किया था उसी तरीके से इसे भी क्विल्ट करना है। 9 इंच चौड़ाई है और 10.5 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। अब ऐसे 2 पीस हमें कट कर लेने हैं। तो इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके नीचे हम कपड़े की लाइनिंग और फोम रख के इसे क्विल्ट करेंगे और इसमें ज़िप लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था उसी तरीके से। तो देखिए इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है और इसमें मैंने ज़िप को पाइपिंग के नीचे रखकर किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए मैंने लगभग 11 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। उसे ऊपर से 2 इंच पर कट करके इसमें ज़िप लगाएंगे। एक साइड से सिलाई करने के बाद दूसरे कपड़े को रखकर सिलेंगे तो ज़िप लग जाएगी। अब इसे हम किसी भी एक साइड अंदर की तरफ से रखेंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके इसको सिल लिया था।
अब इसके चारों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब ये हम स्लिंग बैग बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसकी बेल्ट या डोरी लगाने के लिए लूप बनाने हैं। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे कट कर लेंगे 2 पीस में। बेल्ट आप रेडीमेड भी लगा सकते हैं या फिर कपड़े की बेल्ट को भी आप बना सकते हैं। तो लगभग 4 इंच चौड़ा कपड़ा लेकर उसे दोनों किनारों से फोल्ड करके स्टिच कर लीजिएगा और लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो देखिए दोनों किनारों पर मैंने लूप लगा लिया है। अब इसे उल्टा करेंगे और 3 साइड से सिलाई लगा लेंगे। आप इसमें भी चाहे तो कपड़े की पाइपिंग से सिलाई को कवर कर सकते हैं। अब इसे मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। मेरे पास एक पुराने बैग का स्टेप भरा हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े की बेल्ट बनाकर भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमारा सुंदर सा स्लिंग बैग बनकर तैयार हो गया, जिसमें अंदर की तरफ एक पॉकेट भी है। तो इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसे पुरानी कुर्ती से बनाया है। तो अगर आपके पास कोई कुर्ती है जिसका प्रिंट वगैरह डिज़ाइन अच्छा है, तो आप उससे बैग बना सकते हैं। तो देखिए 2 बैग बनाने के बाद भी काफ़ी सारा कपड़ा बचा हुआ है, तो उससे अब हम हैंड बैग बनाएंगे। तो 2 पीस मैंने कट किए हैं और इसकी लंबाई लगभग 10.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 13 इंच है। तो 2 पीस मैंने इसको कट कर लिए हैं और इसे फोम और लाइनिंग के साथ मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब इसमें भी हम पॉकेट बनाएंगे। तो ऊपर से 2 इंच पर हमें इसे कट कर लेना है और लगभग 14 इंच की मैंने ज़िप ली है। ज़िप को कपड़े के दोनों साइड इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे, टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ज़िप लगाने के बाद थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ गई है, तो इस जो भी एक्स्ट्रा है उसे अभी कटिंग कर लेंगे, नहीं तो बैक का जो आगे पीछे का पार्ट है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल हमें बराबर कर लेना है। तो देखिए बराबर हो गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी बेस की पहले कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच लगभग लेना है। 2 इंच लेकर एक बॉक्स बनाएंगे। 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का एक बॉक्स बना लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसी कपड़े को हम दूसरे किनारे पर रखेंगे और यहाँ भी कटिंग करेंगे और दूसरा जो पार्ट है उसमें भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए नीचे की साइड से कटिंग हो गई। अब ऊपर से हमें 1 इंच लेना है। 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे नीचे तक हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग किए हुए कपड़े को हमें दूसरी साइड रखकर यहाँ भी कटिंग कर लेना है और जो दूसरा पार्ट है उसे भी इस तरह से कटिंग करेंगे। ऊपर से ये थोड़ा सा कम चौड़ा होगा और नीचे की तरफ ज़्यादा चौड़ा होगा। अब ज़िप को हम कपड़े के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके दूसरे साइड को भी ज़िप के ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ज़िप लग गई है। अब पॉकेट बनाने के लिए जो कपड़ा मैंने लिया है उसे ऊपर से फोल्ड करके मैंने सिल लिया है। अब अंदर की तरफ इसे रखकर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। जो नीचे वाला भाग है वहाँ से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करिए और सिलाई लगा लेंगे। करीब 20 इंच लंबी बेल्ट मैंने इसके लिए बनाई है। कपड़े को दोनों साइड से फोल्ड करके बेल्ट को मैंने बनाया है। अब बेल्ट को हमें सेंटर से लगभग 1.5 इंच की दूरी पर रखकर इस तरह से सिलाई कर देना है। तो बेल्ट की भी सिलाई हो गई। अब इसे उल्टा करेंगे और दोनों किनारों पर और नीचे की तरफ सिलाई करके इसमें भी कपड़े की पाइपिंग लगा लेंगे। अब इसके दोनों किनारों को मिलाकर सिलाई लगा लेंगे, जिससे बैग का बेस बन जाएगा। तो देखिए बैग का बेस बन चुका है।
अब बैग को सीधा करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा बैग बनकर तैयार हो गया है। इसमें सामने की तरफ एक पॉकेट है और अंदर मेन पॉकेट है। इसका बेस भी चौड़ा है जिससे इसमें सामान अच्छी तरह रख सकते हैं। बाकी बचे हुए कपड़े से मैंने इस तरह के पाउच बनाए हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं और इसको आप बैग के अंदर भी डाल सकते हैं। तो देखिए पुराने कपड़े से कितनी सारी चीज़ें बन गई हैं। अभी थोड़ा सा कपड़ा और बचा हुआ जिससे जो छोटा वाला पाउच मैंने बनाया है उस तरह के पाउच भी और भी बना सकते हैं। ये बैग देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि हमने इसे पुराने कपड़े से बनाया है, पुरानी कुर्ती से बनाया है। वो कहावत है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो हमने इस कुर्ती को पूरा ही वसूल कर लिया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।